हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड स्टिच एंड स्टाइल विद सबा। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को मैंने लंबाई में फोल्ड किया है। सबसे पहले हम कपड़े की सैल्वेजेस निकालेंगे, ये साइड से 1/4 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। फिर ऊपर से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे बेल्ट के लिए, जहाँ पे हमारी इलास्टिक इंसर्ट होती है, और इस तरीके से निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस मार्क से, जहां से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ऊपर तो फोल्डिंग हो जाएगा बेल्ट के लिए, फिर इस मार्क से हम 38 इंच पे लेंथ का निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इस निशान से 2.5 इंच नीचे हम एक और निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बॉटम फोल्डिंग का निशान है, मोहरी का। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी लेंथ है 38 इंच। नीचे भी मोहरी फोल्ड हो जाएगी और ऊपर हमारा 2 इंच फोल्डिंग का है। अब हम कमर की निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम हिप राउंड लेंगे। जो भी आपकी हिप राउंड है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच मार्जिन का करेंगे। तो मेरे इस मेजरमेंट में हिप राउंड इज 40 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 10। उसमें 1 इंच मार्जिन प्लस करके तो 11 इंच पे हम हिप का निशान लगा देंगे। अब हमें इस पॉइंट से आसन का निशान लगाना है नीचे की तरफ। तो जो भी आपका हिप राउंड था 4 से डिवाइड करने के बाद, जैसे मेरे में 40 था तो उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 10 आ गया। तो उसमें आपको 2.5 इंच ऐड कर लेना है। तो ये हम 12.5 इंच पे आसन का निशान लगाएंगे। और अगर साइज छोटी है 36 साइज, तो हम 2 इंच प्लस करेंगे। बट ये साइज 40 है, लास्ट साइज है, तो इसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया है, तो ये हो गया 12.5 इंच। तो हमने 12.5 इंच पे निशान लगा लिया है, ये देख सकते हैं। और एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया इस तरीके से। फिर हम इस पॉइंट से 2.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे। 40 साइज में हम 2.5 इंच लेते हैं और 36 साइज तक हम 2 इंच लेते हैं और इस तरीके से एक क्रॉच कर्व बनाएंगे। फिर इसको मेजर करेंगे, तो ये हमारा आया 13.5 इंच। तो उसका हाफ करेंगे इस तरीके से, इंची टेप फोल्ड करके इस तरीके से। तो ये आया हमारा 6.25 इंच। तो इस तरीके से हम ऊपर से नीचे तक निशान लगा लेंगे बॉटम तक। और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम राउंड जो है गोलाई में 12 है, उसका हाफ हुआ 6 इंच। तो 3 इंच इस स्ट्रेट लाइन से दोनों तरफ हम 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और फिर हम इस तरीके से स्क्वेल को रखते हुए ट्राउजर का निशान लगाएंगे। फिर दूसरी साइड पे इस तरीके से हम स्केल को पलट लेंगे और ट्राउजर का निशान लगा लेंगे। मेरा स्केल थोड़ा सा नीचे से टूट गया है, ऊपर ये एक्सटेंड कर देंगे और इस तरीके से दिए गए निशान पे हमको ट्राउजर की कटिंग कर लेनी है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। पार्ट कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को बिछा लिया है और फोल्डेड साइड अपनी तरफ है और उसके ऊपर इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, बिल्कुल साइड से एकदम मिलाते हुए। फिर जो भी आपका क्रॉच एरिया है, फिर वहां से आपको एक्सटेंड करनी है। हमने 2.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ की है। 40 साइज है तो हमने ये 2.5 इंच पे एक्सटेंड किया है। फिर ऊपर भी इस तरीके से हम 2.5 इंच लेंगे, जितना आपको नीचे एक्सटेंड किया है उतना ही ऊपर। तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड 2 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें क्रॉच कर्व बनाना है बैक पार्ट के लिए। इस तरीके से
फिर ये लाइन ऊपर एक्सटेंड कर दिया है हमने। फिर यहाँ से इस पॉइंट से इस तरीके से हमको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि जब बैठते हैं तो ट्राउज़र में खिंचाव ना आए, इसलिए इतना एक्स्ट्रा तिरछी लाइन हमें ड्रॉ करना होता है। और जब हम स्टिच करते हैं तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। और फिर हम ये क्रॉच कप बना रहे हैं बैक पार्ट के लिए। फिर लेग में भी इधर साइड से हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से स्केल रखते हुए लेग का शेप देंगे। और ये ट्राउजर जो है 40 साइज के लिए। फिर दिए गए निशान पे हमको कटिंग कर लेना है। मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। यहाँ फोल्डिंग के लिए हम कट का निशान लगा लेंगे, ताकि अगर चौक का निशान मिट जाए तो हमें अंदाजा रहेगा। यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है मोहरी के लिए। और इस तरीके से ट्राउजर की कटिंग हो गई है। सबसे पहले हम क्रॉच एरिया फ्रंट पार्ट का स्टिच करेंगे, एक पैर का मार्जिन देते हुए। इसी तरीके से हम बैक पार्ट का क्रॉच एरिया स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों क्रॉच एरिया हमने स्टिच कर लिया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट रखेंगे क्रॉच एरिया सिलने के बाद इस तरीके से। फिर इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे खोल के इस तरीके से, और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। और इस तरीके से फिर हम साइड से इसको ऊपर से नीचे इस तरीके से हम एक पैर का मार्जिन देते हुए हमको स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हमको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। और बैक पार्ट जो होता है फ्रंट पार्ट से थोड़ा बहुत बड़ा होता है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। जब हम स्टिच कर लेते हैं बेल्ट वगैरह तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। लेकिन बैक पार्ट को थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है, ताकि जब बैठें तो ट्राउजर ऊपर से खींचे नहीं। तो जी साइड की सिलाई हो गई है दोनों साइड्स की। अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो हमने बॉटम लिया था 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए। तो सबसे पहले हम 1.25 इंच पे फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और 1.25 इंच पे फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा 2.5 इंच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लाइंस को डार्क कर लेंगे इस तरीके से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन तक इस तरीके से 1.25 इंच पे फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा मोरी रेडी कर लेंगे। अब हमें बेल्ट स्टिच करके इलास्टिक लगानी है। तो जो भी आपकी कमर है, जैसे मेरे मेजरमेंट में 36 इंच था तो उससे मैंने 3 इंच कम ली है। 33 इंच मैंने इलास्टिक की लेंथ ली है और इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच है। तो सबसे पहले आप 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस तरीके से फिर डबल फोल्ड करते हुए आप पिन लगा लें। ये देखिए 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया और इस तरीके से फोल्ड करते हुए अगर आप चाहें तो अच्छे से आयरन कर लें, ताकि ये बेल्ट अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। तो मैं इस तरीके से फोल्ड करके मैं इसके चारों तरफ मैं पिन लगा रही हूँ। और इस तरीके से थोड़ा सा बेल्ट आपका बैठ जाएगा। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी सी 2 प्लीट्स दे देंगी इस तरीके से सिलाई करते हुए। तो अब हमें बेल्ट को स्टिच कर लेना है, लेकिन हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है क्योंकि हमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो इस तरीके से हम बेल्ट पे किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे।
अब हम सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। फिर इस तरीके से दूसरी एंड से इलास्टिक निकाल कर फिर इस तरीके से हम हाथों से बेल्ट को इस तरीके से हम खींचेंगे ताकि इलास्टिक हर तरफ से हो जाए सही से। और दोनों एंड को इस तरीके से पकड़ते हुए हमें स्टिच कर देना है। और जो हमने 1.5 इंच का गैप रखा था इलास्टिक के लिए उसको फिर हमको इस तरीके से स्टिच करना है। इस तरीके से फिर आपको पैंट को पकड़ के इस तरीके से खींचना है और फिर बीच में आपको एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से खींचते हुए। तो जी हमने इलास्टिक लगा लिया है, देखिए एकदम परफेक्टली लगी है। अब हम लेग की साइड की फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने बॉटम लिया था 6 इंच पे, तो उस पे हमने निशान लगा लिया और इस तरीके से हम चौक से निशान लगा लेंगे लेग की दोनों साइड पर। और इसी निशान पे हमको सिलाई लगानी है। जब भी आप बॉटम पे सिलाई लगाएं तो इस तरीके से आप पक्का कर लें, 2 बार स्टिच कर लें और इस तरीके से आप स्टिच कर लेंगे। और ये एकदम परफेक्टली स्टिच हुआ है। इस तरीके से आप भी स्टिच करें और ये बहुत ही मैंने आसान तरीका बताया है। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।